एनिमल टोटम और एनिमल गाइड्स का मतलब क्या है? एनिमल टोटम वो सारे जानवर हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ मेल खाती है या हम में जो क्वालिटीज़ हैं वो मेल खाते हैं। ओके, तो ये हमारे लाइफ को पूरे हमारे लाइफ टाइम तक के लिए गाइड करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एनिमल आपको पूरी ज़िंदगी भर गाइड करे। तो एक इंसान के लिए 9 से 10 एनिमल टोटम्स हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेट कर सकते हो। आपकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं या जिस तरीके का उनका लाइफ प्रोसेस होता है आपका लाइफ कहीं ना कहीं उससे मेल खाएगा। ओके, तो एनिमल गाइड्स का मतलब क्या है? ये हो गया एनिमल टोटम। तो एनिमल गाइड्स का क्या है? एनिमल गाइड्स जब आप कोई दुविधा में हो, कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन में हो, तो उस समय पे ये आपके लाइफ को गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम कहते एनिमल गाइड्स वो जानवर हैं जो आपकी ज़िंदगी में उस समय पे आएंगे जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। ओके, तो ये एक यूनिवर्स का आपको मदद करने का एक जरिया है या आपको मदद दे रहा है यूनिवर्स और आपको सही दिशा में गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी? तो ये जानवरों के तौर पे आपको मिलने वाला है। तो ज़रूरी है कि आप समझें कि हर जानवर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आपको वो मैसेज मिल जाता है या आप समझ जाते हो ये जानवर क्यों आपको बार बार दिखाई दे रहा है, कि आपके सामने इस तरीके से क्यों बार बार आ रहा है, एंड आपको वो मैसेज मिल गया एंड आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जानवर आप की ज़िंदगी में आना बंद कर देंगे या आप उनको इतना रेगुलरली देखना बंद कर दोगे। ओके, पर जो एनिमल टोटम्स होते हैं वो आपके साथ आपके लाइफ टाइम तक के लिए रहते हैं, पर एनिमल गाइड्स बस उस समय के लिए रहते हैं। ओके, थोड़े वक्त के लिए रहते हैं। सो ये था डिफरेंस एनिमल टोटम के बारे में और एनिमल गाइड्स के बारे में। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी 5 इंसेक्ट और जानवरों के बारे में या बर्ड के बारे में जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में बहुत सारी चींटियां देख रहे हो और आप कुछ भी कर रहे हो पर ये आपके घर से जा नहीं रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो काली चींटियों का मतलब क्या है या लाल चींटियों का मतलब क्या है? तो काली चींटियां बोलती हैं कि आपका समय बदलने वाला है, अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा धैर्य रखें। और लाल चींटी का मतलब ये है कि आपके घर में कर्जे बढ़ने वाले हैं। तो इस समय पे ज़रूरत है कि आप बजट के हिसाब से चलें, ज़्यादा खर्च ना करें और इस सिचुएशन से आप जल्द ही निकल पाओगे। एंड काली चींटियां, अगर आप काली चींटियां ज़्यादा देख रहे हो तो अगर आपने कहीं से कर्ज लिया है तो वह कर्ज से भी छुटकारा आपको मिलेगा। ओके, सो इसके अलावा बाकी सारी क्वालिटीज़ भी हैं जो चींटी आपको बताती हैं या चींटी के दूसरे मैसेजेस भी हैं। तो वो क्या कहते हैं? अगर आप अपने आप के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप वो हासिल करके रहोगे, पर जो भी आपको मिलने वाला है वो थोड़ा समय लेगा, या मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। तो इस हिसाब से आपको करना क्या है? आपको प्लानिंग करनी है, आपको ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और धैर्य रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो आपको अपने पर्पस के बारे में क्लियर रहना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे बढ़ के मदद करेगी। या आपको हमेशा जब भी आपको लगेगा कि मुझे गिव अप करना है, तो आप उस चीज़ पे गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो स्ट्रांग रहेगा। एंड जो दूसरा एक और मैसेज है चींटियों का, वो ये है कि आपको टीम वर्क में काम करना है। अगर आप सब चीज़ खुद करने की कोशिश करोगे तो वो आप बैकफायर कर सकता है। तो इस हिसाब से ज़रूरत है कि आप दूसरों की भी मदद लें ताकि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो इतना।
एंड दूसरा जो मैसेज चींटियां देती है ये है कि अपने आप को ऐसे लोगों से घिरे रखें जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी एडवाइस लीजिए या उनके साथ रहें। जो आपके अगेंस्ट है उनको अपने बेसिकली आपको नीचे गिराने का मौका ना दें। ओके। एंड दूसरा जो एक और मैसेज है वो ये है कि अगर कुछ नया काम आपके पास आ रहा है तो उस काम को झट से मना मत कीजिए। ओके। वो काम को आप करने की कोशिश करें या ट्राई कीजिए उसको मना करने से पहले। और ओवरऑल मैसेज यही है एंट का कि आपको प्लानिंग करनी है, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना है एंड गिव अप नहीं करना है। एंड ये गिव अप क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखें जब भी चींटी कहीं जा रही है तो आप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करें तो वो दूसरा रास्ता पकड़ती तो है, पर एट द एंड जो उसे चाहिए उसी चीज के पास वो पहुंचते हैं। तो यही आपका गोल होना चाहिए कि आपके दिमाग में कि मुझे चाहिए क्या, उसे टारगेट जैसे रखिए, उसे डेस्टिनेशन जैसे रखिए एंड आगे बढ़ते रहें। ओके। एंड ये है कि हाँ समय लेगा बट आपको जो भी चाहिए वो चीज मिलेगी भी। और एंट ये भी कहता है कि आपको सेव करने की जरूरत है, फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है। तो ये थी ओवरऑल मैसेजेस ऑफ एंट। अगर आप स्पाइडर बार बार देखने लगो, चाहे वो आपके स्टडी टेबल पे हो या जब आप क्लीनिंग कर रहे हो तब आप देखो, या हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपका ध्यान कहीं ना कहीं स्पाइडर के ऊपर जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लीनिंग तो कर रहे होते हैं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर ऑल ऑफ अ सडन आपका बहुत ध्यान जा रहा है या आपके सामने आ रहा है वो जानवर या वो इंसेक्ट बार बार आपके सामने आ रहा है। तो अगेन ये आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो स्पाइडर एग्जैक्टली क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? तो जब भी आप स्पाइडर देखें खुश हो जाएं, क्योंकि आपके जो भी सपने हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं, या जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है, वो स्पाइडर कहता है। ओके। एंड इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो स्पाइडर आपको आपके ध्यान में लेके आने की कोशिश करता है? वो है कि आप इस वक्त एक मैनिफेस्टर हो। ओके। चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रही हैं। जो भी चीज आप सोच रहे हो वो आसानी से आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो इसकी वजह से बहुत जरूरी है कि जो आपके दिमाग में जो सोच विचार हैं, जो भी घूम रही हैं वो चीजें, उनका थोड़ा ध्यान रखें, पॉजिटिव सोचें। क्योंकि स्पाइडर कहता है कि आप जरूरी है कि आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें एंड अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखें, क्योंकि ये टैलेंट आपको पैसे कमाने में आपकी मदद करने वाली है। ओके। एंड जो दूसरे मैसेजेस हैं स्पाइडर के, वो हैं ये कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हो। इस वक्त आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो या खुद बना रहे हो। ओके। सो जरूरी है कि आप अपना पावर समझें। ओके। तो इस समय पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे डर सकते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि दे कैन गेट इंटिमिडेटेड बाय यू। एंड ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जो आप चाहते हो उस चीज के पीछे आप जा रहे हो और वो चीज आपको आसानी से मिल भी रही है। ओके। तो उनको वो लग सकता है कि ये चीज आपको आसानी से मिल रही है एंड आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं फॉर नो रीजन, पर आप उनको इतना ध्यान ना दें। ओके। एंड दूसरा जो एक और चीज है, इस समय पे आपकी जो क्रिएटिविटी है काफी उभर के आने वाली है। ओके। तो ये क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और अपने आप को और सक्सेसफुल बनाएं, अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखें और अपनी लाइफ में बैलेंस को लेके आने की कोशिश करें। ओके। क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में आप जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है या डगमगा गया है और आपको बैलेंस लेके आने की जरूरत है। अगर आपको स्पाइडर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है, वो ये है कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो। वो कैसे क्रिएट कर रहे हो? जो भी थॉट्स आप यूनिवर्स
में दे रहे हो या जो भी थॉट्स आप सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी अलग हो तो आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप सोचते हो उसको बदलने की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत चिंता में हो कि हर कोई आपके अगेंस्ट है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो थॉट प्रोसेस आपके लिए नहीं काम करेगा। ओके, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड जो दूसरा एक और चीज़ है, हो सकता है लाइफ आपका इम्बैलेंस में हो या बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, जिसके वजह से स्पाइडर ये कह रहा है कि आपको अपने टैलेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है और अपनी क्रिएटिविटी का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप कुछ नया ओरिजिनल क्रिएट कर सको। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं या फिजिकली आप वीक फील कर रहे हो तो स्पाइडर कहता है कि ध्यान दें कि आप क्या क्या चीज़ें खा रही हैं, आप क्या क्या चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, उसका ध्यान दें। इस समय पे पानी की या लिक्विड चीज़ें खाने से आपको मदद हो सकती है या मदद आपके बॉडी के लिए सही हो सकता है। ओके, सो ये है मैसेजेस स्पाइडर के। अगर आप बार बार स्क्विरल देख रहे हैं या गिलहरी देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको लाइफ को एंजॉय करना सीखना चाहिए। थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करें क्योंकि आप कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाओगे। ओके, सरेंडर करने की ज़रूरत है। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें एंड जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। ओके, एंड स्क्विरल ये भी कहता है कि आप फोकस करें वो सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रही हैं। ओके, तो आपको चेंज के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है कि इस समय पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़े। ओके, क्योंकि ये कोई सिचुएशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है एंड आपको आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि गिलहरी एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि मे बी आप अपने प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर रहे हो। ओके, प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर रहे हो, रादर उनको इग्नोर कर रहे हो या उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो। तो गिलहरी आपको ये कह रहा है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करने की ज़रूरत है। आपके जो सोच विचार हैं अपने आप के बारे में आप ऑनेस्ट रहिए। ओके, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्क्विरल लोग यूजुअली जो स्क्विरल है, स्क्विरल टोटम ये कहता है कि आप सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, तो प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप सीख पाते हो, आप प्लानर हो, एक ऑर्गेनाइजर हो, चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है आपको आता है, फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता में रहते हो। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, तो ये कह रहा है कि इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ को आप प्रायोरिटाइज कीजिए एंड देखिए कि क्या चीज़ अभी की जा सकती है। ओके, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें एंड हर चीज़ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये चीज़ है जो गिलहरी कह रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ जो गिलहरी आपको बताता है कि आपको बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है अपने काम के बीच में और अपनी खुशियों के बीच में। तो हर टाइम बस काम करते रहोगे तो हो सकता है कि आपकी जो खुशियां हैं वो एक बैक सीट ले सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस स्ट्राइक करें अपने काम के बीच में और अपने फन टाइम के बीच में। ओके, अपने आप का भी देखभाल करें आप एंड फोकस करें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। सो ये है गिलहरी का। अगर आप तितलियां देख रहे हो हर जगह तो तितलियों का क्या मतलब है या बटरफ्लाई का क्या मतलब है? बटरफ्लाई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। मतलब अगर आप एक बटरफ्लाई को देखें, वो एक दूसरा स्टेज है उसका, एक पुनर्जन्म हुआ है बटरफ्लाई का। जब वो एक्चुअली पैदा होते हैं तो वो कुकून में रहते हैं जहाँ पे वो एक कैटरपिलर फेज में है जहाँ पे वो बस खा रहे और अंदरूनी बदलाव चल रहा है एंड बाद में जब वो कुकून से बाहर निकलते हैं तो वो बटरफ्लाई बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में भी आपके लाइफ में पर्सनल ग्रोथ हो रही है। ओके, आप एक्सपैंड हो रहे हो,
सॉरी वो गलत टर्म था। एक्सपेंशन चल रहा है आपके लाइफ में, तो बदलाव और एक्सपेंशन हो रहा है आपके लाइफ में। तो आपके लाइफ में आप बहुत सारे स्टेजेस से गुजर रहे हो। ओके, ये स्टेजेस आपको इस तरीके से ग्रो करेंगे, इस तरीके से बदलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। हो सकता है आप जिस तरीके से दुनिया देखते हो, आपका नज़रिया अलग है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो अलग, पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है, या आपके जो पर्सनल हैबिट्स है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आ रहा है। ओके, एंड आप जब तक अगर आप बदलोगे नहीं तो हो सकता है कि जो आप अपने में आपका जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं उभर के नहीं आएगा। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये चीज़ बटरफ्लाई कहता है। दूसरा जो एक और मैसेज है कि बटरफ्लाई आप देखिए खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, तो एंड काफ़ी लाइट है, तो इसके हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलने ही वाला है। या मैं ये बोल सकती हूँ कि भले ही आपका जो सक्सेस का पाथ है वो स्ट्रेट ना होके अगर जिगजैग पैटर्न में भी चले तो भी आपको सक्सेस मिलेगा, पर आपको कंसंट्रेट करना है लाइफ की खुशियों की तरफ। जो दूसरा मैसेज है बटरफ्लाई का वो ये कहता है कि जब आप देखें वो कुकून से बाहर निकलते हैं, तो हो सकता है कि एक समय तक कुछ चीज़ आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। ओके, किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, पर बटरफ्लाई ये कहता है कि फाइनली आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, आप इस चीज को पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो। बटरफ्लाई आपको ये मैसेज दे रहा है कि अभी समय आ गया है कि आप अपने पंख को फैलाएं और उड़ें। ओके, फ्लो के साथ जाए, जहां पे आपको हवा लेके जा रही है उस हिसाब से जाएं। ओके, अब जो भी आपका डर है उस डर पे काबू पाएं। ओके, क्योंकि जो भी अगर आप फ्लो के साथ गए तो आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां आएंगी। एंड जो दूसरा एक और चीज है कि आप हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपने सिचुएशंस के बारे में, भले ही कितना कुछ आप एक्सपीरियंस क्यों ना कर ले, पर हमेशा अपने लाइफ के बारे में आप काफी पॉजिटिव रहोगे। या बटरफ्लाई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव रहिए। ओके, सो ये है। अगर आप बार बार आउल देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आउल आपसे कह रहा है कि आपको अपने गट को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, या अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपका सिक्स्थ सेंस आपको कुछ कह रहा है, कोई सिचुएशन के बारे में, कोई प्रॉब्लम के बारे में जो आपके सामने है, या किसी इंसान के बारे में, ये आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। यूजुअली आउल क्या बताता है आपको कि अगर आप किसी से कुछ भी चीज़ जो छुपी हुई है वो सामने आने वाली है, तो अगर आप किसी से झूठ बोलने वाले हो या सोच रहे हो झूठ बोलने का, तो वो आप पकड़े जाओगे। ओके, तो सेम तरीका है कि अगर कोई और आपसे झूठ उन्होंने बोला है, या कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है किसी सिचुएशन के बारे में, कुछ चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो पर किसी ने कुछ चीज़ छुपाई है उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ओके, यूजुअली आउल देखने का मतलब क्या है, जो चीज़ ढकी हुई है वो सामने आ जाएंगी, सच सामने आएगा, तो वो आउल रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आने वाली है जो आपके लाइफ को बदल सकती है। ओके, तो जरूरी है कि आप छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दें। ओके, एंड दूसरा एक और जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको कब बोलना है और कब आपको चीज़ें छुपानी है। ओके, तो अपने एक्शंस में थोड़े कैलकुलेटेड रहिए। ओके, सोच समझ के कोई जब कुछ बोल रहे हो आप, ओके, किसी का सीक्रेट बोल रहे हो या कुछ चीज़ बताने वाले हो, थोड़ा सोच समझ के आप ध्यान रखें। ओके, और ये भी है आउल आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या कुछ के अगेंस्ट वार्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कुछ आप नया सीखने की चाह रख रहे हो, लाइफ की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आउल कह रहा है कि आगे बढ़ के वो कुछ नया जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो वो आप सीखिए। अगर आप देखें, आउल रात में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके, उनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, तो जिसकी वजह से आउल लोगों को आसानी से परख पाते हैं। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ अंधेरे में,
ओके, ढकी रहती है, वो आउल आसानी से देख पाता है। तो आपको अपने सिक्स्थ सेंस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थे आपके आउल मैसेजेस।